राहु केतु शनि जिंदगी में असलियत दिखाते हैं। आदमी जब पैदा होता है तो सोचता कुछ और है, जब धरती पे आके चलता है फिरता है होश में आता है तो उसके जीवन में कुछ और होता है। सोचता है ये दुनिया सीधी है, मगर हकीकत में क्या ये दुनिया सीधी होती है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। आज मैं बात करूंगा कि कन्या राशि वालों की तरक्की, कामयाबी, उन्नति और प्रगति, ये सब चीज़ें राहु केतु से जुड़ी हुई हैं। मैं आज बात करूंगा 20 अप्रैल से लेके और 5 दिसंबर सन 2026 तक का सफ़र आपका कैसा रहने जा रहा है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टाइम आने वाला है जब आपके बड़े बड़े रुके हुए काम बनेंगे, जब आपके जीवन में आपको सेहत से संबंधित लाभ मिलेगा, आपके जीवन में जो भी अटके हुए काम हैं वो बनेंगे। नौकरी, व्यापार, आपका काम धंधा, ये सब चीज़ें आज बताऊंगा, क्योंकि 20 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत गोल्डन टाइम पीरियड है और 5 दिसंबर तक राहु केतु का असर आपकी राशि पे कैसा रहेगा। देखिए मित्रों, कन्या राशि वाले लोग जो बुद्ध प्रधान राशि के लोग होते हैं उनके जीवन में राहु का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बुद्ध की बुद्धि राहु ने बुद्ध से ली है और गुरु का ज्ञान ये भी राहु ने लिया है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध को वो अपना बड़ा मानता है, बुद्ध से उसने कुछ सीखा है तो वो अपना गुरु मानता है। इसलिए कन्या राशि वाले लोग बुद्धिजीवी होते हैं और अपने काम जो है दिमाग से निकाल ले जाते हैं। इस समय पिछले 3 माह उनके बहुत खराब रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च सन 2026 तक का समय खराब रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राहु का 6 ग्रहों का महाविस्फोट भूला नहीं जा सकता। आप देखिए देश विदेश में क्या हालत है, लड़ाई चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब कोई ग्रह कोई टकराव मारते हैं, 6 ग्रहों के संग महाविस्फोट करते हैं, तो उसका रिजल्ट देश विदेश में काल परिस्थिति में भी आता है, आपकी राशि पर भी उसका असर आता है। राहु पिछले 18 महीने से 6ठे भाव में आपके चल रहे हैं और केतु 12वें घर में चल रहे हैं। 6ठे भाव का राहु रोग ऋण शत्रु का हंता होता है, मगर रोग ऋण शत्रु पैदा भी करता है। 6 ग्रहों का महाविस्फोट कहीं ना कहीं आपकी बुनियाद हिल गई। पिछले 3 माह में आपका व्यापार इफेक्ट हुआ है, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है, लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद इसमें प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं नौकरी में परेशानी और आपका जो व्यापार है वो भी मंदा चला है और उसमें भी तरक्की नहीं हुई है। मगर अब 20 अप्रैल से होगा क्या, जानने वाली बात ये है। देखिए सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन तो अभी नहीं करेंगे, वो तो 2 जून सन 2026 को करेंगे। वो करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। नक्षत्र ग्रह की जड़ होती है। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का खुद का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 20 अप्रैल को सुबह के 7:44 पर। अब ये क्या है, राहु के जो साइड इफेक्ट है उसे दूर करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी तक के रिकॉर्ड में पिछले 13 महीने से वो कहाँ चल रहे हैं, वो चल रहे हैं मिथुन राशि में। जो मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो कन्या राशि वालों के 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। मिथुन राशि कोई मित्र की राशि नहीं है देवगुरु बृहस्पति की, वो सब मित्र मानते हैं, ना शत्रु ना मित्र, मगर उसके जो परिणाम है वो शुभ नहीं आते। अब इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा अपने खुद के घर में, तो एक शुभता आपके जीवन में आएगी, क्योंकि गुरु से ही राहु का शुभ होना जरूरी है। 6ठे भाव में राहु और 10वें घर में गुरु, यानी 6ठे भाव के राहु की पंचम दृष्टि 10वें घर के गुरु में पड़ रही है। यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 10वें घर की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 6ठे भाव पे राहु पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। तो यहाँ अगर स्थितियां देखी जाए तो ये गुरु राहु का नवपंचम योग जो बन रहा है, ये राहु की जो मलिनता है, राहु का जो शातिरपना है, राहु का जो एक आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव है वो दूर करेगा। क्योंकि राहु एक असुर ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति क्या है, एक नैसर्गिक ग्रहों में शुभता वाला ग्रह है। तो जब गुरु की दृष्टि में राहु आएंगे तो राहु की नेगेटिव वाइब हटेगी और पॉजिटिव वाइब बदलेगी, उससे आपकी राशि को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपके कामों में फर्राटा तेजी आएगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं उसमें उदास हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं या नौकरी में तरक्की चाहते हैं, हर आदमी ये चाहता है कि मैं कामयाब बनूं, मुझ पर पैसा अच्छा आए, नौकरी चले तो मेरी अच्छी चले, परिवार में मैं खुशहाल जीवन दे सकूं, घूमूं फिरूं, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी भी हो, या पुरानी गाड़ी है आप चेंज करके नहीं लेना चाहते।
घर को मरम्मत कराना चाहते हैं, या आपके पास अपना घर नहीं है तो सोचते हैं भाई मैं कोई ईएमआई पे फ्लैट ले लूँ या कोई घर मकान बनवा लूँ, या किसी भी रूप में आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा परिवार में, मेरे घर में शादी हो, विवाह हो, मेरी संतान अनमैरिड ना रहे, कोशिश यही रहती है आपकी, या संतान के आपके जो है संतान के संतान नहीं है, यानी औलाद नहीं है, या आपकी औलाद नहीं है तो आप चाहते हैं कि कोई औलाद का जन्म हो, घर में नन्ना मेहमान आए, घर में सदस्य बढ़े, ये आप चाहते हैं। मगर ये पूरे कैसे होंगे जब तक ग्रह नहीं जाएंगे। अब ग्रहों की जो पॉजिटिव वेव है ये ऐसी आ रही है कि 20 अप्रैल से बहुत अच्छा समय आ रहा है, उसके बाद फिर एक राशि परिवर्तन होगा। ये दिग्गज ग्रह है, जो देवगुरु बृहस्पति है, ये दिग्गज ग्रह है। ये आपकी कुंडली के 5 भाव का कारक है, जिसमें धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख शांति समृद्धि, संतान, शादी विवाह, ये सब चीजें बृहस्पति के अधीन आती हैं। अब 2 जून सन 2026 से फिर बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अगले 13 महीने के लिए आपके 11वें घर में बैठेंगे। ये भी बहुत ज्यादा गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा, जो कि आपकी राशि को सपोर्ट मिलेगा। देखिए बुध की मैं बात करूं तो लगभग 1.5 महीने में बुध का राशि परिवर्तन हो जाता है। मगर ये जो मोटे मोटे ग्रह हैं, जिसमें राहु है, केतु है, गुरु है, इनका जो राशि परिवर्तन है ये आपके जीवन में लंबे समय तक आपको फायदा देने वाला है, लंबे समय तक आपको कामयाब इंसान बनाने वाला है। अब आप करते क्या हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारता है आपके जीवन की तरक्की के लिए। अब आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बात को समझिए। राहु के काम क्या है? राहु का काम है बेतार का तार, क्योंकि राहु क्या है, कनेक्टिविटी जोड़ता है। कोई विदेश का काम है, अब आदमी क्या है अपने ही इंडिया में रह के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते, कोई ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो उसमें तरक्की। आज के युग में चाइनीज फूड बहुत चल गया है, मोमोज है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाइनीज फूड का व्यक्ति शौकीन हो गया है। तो अगर आप चाइनीज फूड का काम करते हैं तो आपके लिए तरक्की है। अब आपकी जो राशि है वो बैंकिंग सेक्टर को जोड़ती है। आप अगर कोई बैंक में जॉब करना चाहते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें तरक्की चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, ये सब चीज़ें 20 अप्रैल से 5 दिसंबर तक में होंगी और आपकी तरक्की भी होगी। तो यहाँ 6ठे भाव पे जो राहु बैठे हुए हैं उसका प्रभाव जो सेहत पे आया है, आपका जो सेहत खराब रही है, आप टेंशन में आए, चिंता में आए, या आपकी पत्नी की सेहत खराब है, या आप लेडीज हैं तो आपके पति की सेहत खराब है, तो सेहत में भी सुधार होने की पूरी संभावना है। तो अब मुझे लगता है कि ग्रहों का बलाबल इतना हो रहा है और राहु स्वतंत्र हो गए, तो आपके जीवन में बदलाव तो होगा। और निश्चिंत रहिए, जीवन की तरक्की आपकी होगी, मगर कुछ काम आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। देखिए आप ग्रहों से चाहते हैं कि हमारे काम बने, तो ये घर बैठे बैठे नहीं बनेंगे। कुछ चीज़ें कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना पड़ेगा जब चीजें बनेंगी। जब तक थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रयास का जो कारक है वो राहु है, शनि कर्म का कारक है, मगर शनि कर्म करवाता है मगर अंजाम राहु और केतु देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए थोड़ा सा। आप देखिए माइंड के लोग होते हैं, माइंड चलाते हैं, मगर आप माइंड को नहीं चलाएंगे, थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़ा सा ध्यान करिए। आपको अगर जीवन में तरक्की करनी है तो राहु केतु के शुभ फल आपको मिलेंगे। मेहनत से नहीं घबराना, प्रयास करने, सही दिशा में कर्म करने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको दिशा नहीं मिल रही है, तो अपना कुंडली चेक कराइए। आप हमसे करा सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लेके। तो अगर आपके जीवन में अगर कोई दिशा नहीं मिल रही है तो आप करा सकते हैं। अगर आपके जीवन में दिशा मिल रही है तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा और आपके जीवन में शुभ कार्यों की बढ़ोतरी होगी, हर तरीके से फतेह आपकी होगी और कन्या राशि वालों का जो झंडा है वो बुलंद होगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार ऐसी ही जानकारी के लिए आप एक बार जुड़ जाइए हमारे परिवार से और परिवार के सदस्य बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, एक बार बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइएगा, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें। और कमेंट में जय महादेव, जय राहुदेव अवश्य लिखिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।